हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल। क्या आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और हर महीने आपका पीरियड्स आ जाता है? अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर कंसीव करने ट्राई कर रहे हैं तो महीने का वो जो दिन जब पीरियड आ जाता है बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इस महीना हमारा पीरियड्स आ गया है। लेकिन अगर आप कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके चलते आपका बार बार कंसीव ना हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप जल्द से कंसीव करना चाहते हैं तो गलतियां को आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अनुराधा केयर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। देखिए दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट बनना चाहते हैं या फिर कंसीव करना चाहते हैं, पहली बात आपको ध्यान रखना है कि आपका पीरियड्स का रेगुलर होना। अगर आपका पीरियड्स रेगुलर नहीं है, यानी कि 28 दिन से लेकर 35 डेज़ 28 से 35 डेज़ में नहीं हो रहा है, तो आपका प्रेग्नेंट बनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप उसमें अपना जो ओवुलेशन है उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। और अगर इरेगुलर पीरियड्स में ओवुलेशन भी नहीं होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, तो आप पहले आप अपना पीरियड्स को रेगुलर कीजिए। अगर आपका पीरियड्स रेगुलर हो रहा है लेकिन ओवुलेशन नहीं हो रहा है, वो भी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम देते हैं बॉडी को, जैसे कि पीसीओडी हुआ। बहुत सारे महिलाओं के शरीर में हर महीना एग मैच्योर होते हैं लेकिन वो मैच्योर होकर रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप जल्द से जल्द कंसीव करना चाहते हैं, पहले आपने इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर कीजिए। दूसरी बात, आपने ओवुलेशन साइकिल को भी नॉर्मल कीजिए, यानी कि आपका जो पीरियड्स है उसमें ओवुलेशन होना चाहिए। आप इसके लिए कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन या फिर किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो दूसरा जो गलती आप लोग करते हैं वो है कि 20 से 30% महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि उनका ओवुलेशन कब हो रहा है। वो साइन एंड सिम्टम्स है देखकर भी पता नहीं कर पाते हैं कि उनका ओवुलेशन कब होता है। आजकल बाज़ार में ओवुलेशन किट भी अवेलेबल होता है, अगर चाहे आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी आप ओवुलेशन पता ही नहीं कर पाते, मैंने उसके बारे में भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जैसे कि आप ऐप के जरिए भी अपना ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हैं या फिर आप गूगल से भी अपना ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हैं। अगर फिर भी आप अपना ओवुलेशन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो पीरियड्स डेट है उसका 9 से लेकर 21 डेज़ 9 से लेकर 21 डेज़ हर अल्टरनेट डेज़ आपका रिलेशन मेंटेन कीजिए। अगर आप ओवुलेशन डेट ट्रैक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है कि ओवुलेशन के टाइम पर ही बहुत सारे पार्टनर्स आउटसाइड रहते हैं, आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं। अगर आप ओवुलेशन के टाइम पर रिलेशन नहीं बना पाते हैं तो उसके 3-4 दिन पहले से भी रिलेशन रखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आपका पार्टनर का जो स्पर्म होता है वो आपके शरीर में 6 to 7 डेज़ आराम से जीवित रह सकता है। तो उसी दौरान अगर ओवुलेशन हो जाता है तो भी आपका कंसीव करने का चांसेस बहुत मात्रा में बढ़ जाता है। तो ये जो होता है दूसरा गलती आप लोग करते हैं वो है आपका इम्प्लांटेशन के टाइम में आपका पीरियड्स रेगुलर हो गया, आपका ओवुलेशन भी हो गया, आप सक्सेसफुल रिलेशन भी मेंटेन कर दिए। लेकिन जब जाइगोट यानी कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट आपके यूटेरस के दीवार में चिपकता होता है तब आपको बहुत सारे गलतियां कर देते हैं। तो इस समय पर आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी मत लीजिए। पीरियड्स के पहले दिन से 20 दिन तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन 20 दिन के बाद आप हैवी एक्सरसाइज मत कीजिए। अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो वो जो भी बच्चा इम्प्लांट हो गया होगा वो मेंसेस के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो हैवी एक्सरसाइज या फिर हैवी काम या फिर ट्रैवलिंग ये सब को भी अवॉइड करना चाहिए। 20 दिन के बाद आप हेयर वॉश भी बंद कर सकते हैं। हेयर वॉश के बहुत सारे महिलाओं को देखा गया कि अगर वो हेयर वॉश करते हैं तो वो उनके जो हेयर वॉश के दौरान पानी जो वाजाना के थ्रू जाकर जो इम्प्लांटेड होता है वो मेंसेस के थ्रू चला जाता है, यानी कि पीरियड्स आ जाता है। तो 20 दिन के बाद आपको 20-22 दिन के बाद आपको हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो हेयर वॉश आपको कब करना चाहिए? देखिए, अगर आपका पीरियड्स आ जाता है तो रेक्स का 1-2 दिन बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पीरियड्स मिस हो जाता है तो कम से कम 7-8 दिन वेट कीजिए और फिर एक होम प्रेगनेंसी टेस्ट लीजिए। अगर उसमें 2 पिंक लाइन आता है तो आप इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए,
अल्ट्रासाउंड और वो सब कीजिए, और साथ ही साथ आराम में मेडिकेशन भी स्टार्ट कीजिए। मेडिकेशन स्टार्ट करने के बाद ही आप जाकर हेयर वॉश कर सकते हैं। तो इससे आपका जो इम्प्लांटेशन होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका जो बच्चा है वो आपके यूटेरस पर, दीवार पर आसानी से चिपक जाएगा और आपका प्रेगनेंसी रुक जाएगी। और जो सबसे गलती आप लोग करते हैं वो है कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। हर महीने आपको यही जब स्ट्रेस लेते हैं इस महीना रुकेगा कि नहीं, इस महीना बच्चा रुकेगा कि नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। और अगर पीरियड्स मिस हो जाता है 1-2 दिन बाद पीरियड्स लाने के लिए टैबलेट ले लेते हैं, वैसा बिल्कुल भी मत कीजिए। 8-10 दिन वेट कीजिए। अगर पहली बार में नेगेटिव आता है टेस्ट तो भी 8 दिन के बाद दूसरी बार टेस्ट कीजिए कि जो टेस्ट पॉजिटिव आने का बहुत ही चांसेस होता है, क्योंकि कभी कभी ओवुलेशन लेट होता है, इम्प्लांटेशन में लेट होता है, तो वो जो हार्मोन होता है वो रिलीज होने में थोड़ा लेट होता है, जो HCG हार्मोन। इसीलिए आपका जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव भी आ सकता है या फिर हल्की गुलाबी लाइन भी आ सकता है। तो स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। तो जो पहली जो बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपका पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो वो रेगुलर कीजिए। दूसरा है कि अगर आप ओवुलेशन को ट्रैक कीजिए। तीसरा है अगर आप ओवुलेशन ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो पीरियड्स का जो 9वां दिन यानी कि 9 से लेकर 21 डेज तक एवरी अल्टरनेट डेज आप रिलेशन रखिए। अगर आप ओवुलेशन डे के दौरान रिलेशन नहीं रख पा रहे हैं तो ओवुलेशन के 3-4 दिन पहले से भी रिलेशन रख सकते हैं। जितना चाहे मतलब जितना फ्रिक्वेंसी अपना रिलेशन का बढ़ा सकते हैं वो भी बढ़ाइए। इम्प्लांटेशन के दौरान सावधानियाँ बरतें, हेवी एक्सरसाइज मत कीजिए, एंटीबायोटिक्स ज़्यादा मत लीजिए, ज़्यादा हेवी कम मत कीजिए, और पीरियड्स के 20 या 22 दिन के बाद आप हेयर वॉश बंद कर दीजिए। तो ये सब ट्रिक अगर आप फॉलो करेंगे तो देखिएगा आप ज़रूर जल्दी ही कंसीव कर सकें। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।